वेलकम दोस्तों इन इजी क्वांट। आज हम इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। दोस्तों, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, भारतीय संविधान, तो उसमें विदेशों से बहुत सी चीज़ें ऐड की गई थी जिनको विदेशी स्रोत कहा गया। अब जिन जिन देशों से विदेशी स्रोत लिए गए थे, सबसे पहले हम उन देशों के नाम याद कर लेते। उसके लिए जो ट्रिक है वो आप देख सकते हैं। ABAAJKSA&RJ। सबसे पहले हम इन दो ए को भूल जाते, एलिमिनेट कर देते और इनसे ट्रिक बनाते। अब जाकर साउथ अफ्रीकन राजस्थान आया है। अब जाकर साउथ अफ्रीकन राजस्थान आया है। तो ये जो लास्ट के आरजे है, इन दो वर्ड्स, इन दो से नाम बन रहा है। जे से जापान, आर से रूस। ठीक है, तो जापान से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ ऐड की गई है और रूस से क्या चीज़ ऐड की गई है, ये चीज़ हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ओके, तो लास्ट है जे, जापान। जापान से हमने हमारे संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ऐड किया है और रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान और पंचवर्षीय योजना, जो हमारे देश में पंचवर्षीय योजना चलती है, वो हमने रूस से हमारे संविधान में ऐड किया है। तो दोस्तों, हमारे लास्ट के दो जो देश है ये कंप्लीट हो चुके हैं, आर एंड जे, रूस एंड जापान। अब हम आ जाते एस एंड ए में। एस ए यानी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान में सिर्फ एक ही चीज़ ऐड की गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। यानी कि हम हमारे संविधान में अगर कुछ नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं, और इस चीज़ को हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जिसको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया विदेशी स्रोत कहा गया है। जे एंड के, जर्मनी एंड कनाडा। जर्मनी से हमने सिर्फ एक ही चीज़ ऐड की हमारे संविधान में, वो है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान जो राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त होती है। यानी कि दोस्तों, जब भी हमारे देश में इमरजेंसी लगेगी, इमरजेंसी के समय में सारा पावर राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है और उनके ऑर्डर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। तो जर्मनी से हमने सिर्फ एक ही चीज़ ली है, इमरजेंसी के टाइम में जो शक्तियाँ मिलती है राष्ट्रपति को, वो। और के से है कनाडा। कनाडा से दोस्तों ये जो 4-5 पॉइंट्स है, ये चीज़ हमने लिए है। फर्स्ट है संघ की विशेषताएं, मतलब जो संघात्मक विशेषताएं हैं वो हमने कनाडा से लिए। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, वो भी हमने कनाडा से लिए। अब संघ की विशेषताएं हैं, इसको हम SV से याद कर सकते हैं। और ये थर्ड पॉइंट है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, इसको हम SR से याद कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया SR, एक सारूक नाम है और इसके बीच में ये शक्तियाँ है और ये साइन है, मान लो हमने इसको बीच की शक्ति का विभाजन कर लिया, तो ये सारूक SR नाम से हमको याद रह सकता है कि संघ एवं राज्य के बीच की शक्ति का विभाजन। हमारा थर्ड पॉइंट हो गया संघ एवं राज्य के बीच की शक्ति का विभाजन। और एक पॉइंट और है राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। जो हमारे देश में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, उसकी जो प्रक्रिया है, ये चीज़ भी हमारे संविधान में कनाडा से ऐड की गई है। तो दोस्तों, हमारा जे एंड के भी हो गया, एस एंड ए भी हो गया, आर एंड जे भी हो गया। अब हम फर्स्ट पे आ जाते हैं ए एंड बी में। तो ए से है संयुक्त राज्य अमेरिका और बी से है ब्रिटेन। तो अब हम देख लेते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन से हमने क्या चीज़ें ऐड की हमारे संविधान में। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो चीज़ें ऐड की गई है उसमें ये 3 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारे जो संविधान है उसमें जो न्याय है, वो न्याय हमारे देश के नागरिक के मौलिक अधिकार होते हैं। तो हम इस चीज़ को ऐसे याद कर सकते हैं कि संविधान के न्याय मौलिक अधिकार है। तो 3 पॉइंट हो गए, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एक और पॉइंट है न्यायिक पूर्वालोकन, जो कि अमेरिका से हमारे संविधान में ऐड किया गया है। और हमारे जो निर्वाचित राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है, इन चीज़ों को भी संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में ऐड किया गया है। अब दोस्तों, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको याद करने की एक ट्रिक है। मान लो कि ये किसी जज की कुर्सी है और इस पर कोई जज नहीं बैठा, यानी कि जज को हटा दिया गया है, तो न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये चीज़ भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में ऐड की गई है। ओके, अब बी से है ब्रिटेन। ब्रिटेन को याद करने के लिए दोस्तों जो ट्रिक है, यहाँ पे देखिए एक सिंगल आदमी खड़ा है। मान लो एक
अकेला नागरिक खड़ा है। तो इससे एक पॉइंट बन गया एकल नागरिकता। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैंने एक संसद का सैंपल फ़ोटो बनाया है, यानी संसद का फ़ोटो है, यानी कि कोई ना कोई पॉइंट संसद का है। जो पॉइंट बन गया संसद की शासन प्रणाली, संसद की शासन प्रणाली। और जब संसद है तो संसद में लोकसभा स्पीकर भी होगा और प्रधानमंत्री भी होगा। तो लोकसभा स्पीकर एंड प्रधानमंत्री, ये चीज़ें भी ब्रिटेन से हमारे संविधान में ऐड की गई है। और एक और पॉइंट है कि कोई भी विधि बनाने के लिए विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है, वो भी हमने ब्रिटेन से ऐड की गई है। दोस्तों, जो दूसरा देश है वो है आयरलैंड। अब हम देखते हैं कि आयरलैंड से हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है हमारे संविधान में। सबसे पहला पॉइंट है नीति निर्देशक सिद्धांत, जो है वो हमने आयरलैंड से लिए। दूसरा पॉइंट KVS, इसको याद करने के लिए हम KVS से याद कर लेते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन। जो KV के स्कूल्स होते हैं उनका नाम होता है KVS। तो KVS एक ट्रिक है जिससे कि हमको हमारा पॉइंट मिल जाएगा। K से कला, V से विज्ञान, S से समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्ति का मनोनयन, यानी कि जो भी कला, विज्ञान और समाज सेवा में ख्याति प्राप्त कर लेते लोग, उनका जो मनोनयन होता है, ये चीज़ आयरलैंड से हमारे संविधान में ऐड की गई है। दोस्तों, जब भी हमारे गवर्नमेंट में या फिर हमारे देश में कोई बहुत बड़ा ओकेज़न होता है, तो राष्ट्रपति जी को जब लाया जाता है किसी भी मीटिंग में, तो एक बग्गी में बैठ के आते हैं। तो हम मान लेते हैं कि राष्ट्रपति जी इस बग्गी में बैठे हैं और ये जो नीचे है ये इनके निर्वाचन मंडल के सदस्य है। तो ये मैंने फ़ोटो इसलिए बनाया कि हमको एक पॉइंट याद आ सके। तो इस पॉइंट से हम ये पॉइंट बना सकते हैं कि ये जो लोग खड़े हैं ये निर्वाचित मंडल के सदस्य है, और इन निर्वाचित मंडल के सदस्यों को बनाने के लिए जो व्यवस्था है वो भी हमने आयरलैंड से लिए। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, ये पॉइंट भी हमने आयरलैंड से ऐड किया है। अब देखते हैं हम दोस्तों कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में क्या चीज़ें ऐड की गई है। सबसे पहले देख लो, मैंने एक संसद का सैंपल फ़ोटो बनाया है, तो मतलब संसद का कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो एक पॉइंट हो गया संसद के विशेषाधिकार, दूसरा पॉइंट हो गया प्रस्तावना की भाषा, तीसरा पॉइंट हो गया समवर्ती सूची का प्रावधान, और चौथा पॉइंट है केंद्र और राज्य, यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो भी संबंध और शक्तियों का विभाजन है, वो चीज़ भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ऐड की है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं हमने हमारे सारे देश को कवर कर लिया है। R और J से रूस और जापान, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, J एंड K से जर्मनी एंड कनाडा। ये दो जो A थे वो आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया हो गए, और A और B से अमेरिका और ब्रिटेन हो गए। दोस्तों, हमारा चैनल इजी क्वांट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।